All right. Hi everyone, welcome to the session. Good afternoon. कैसे हो आप सब? ऑडियो वीडियो ठीक है? स्लाइड विजिबल है? लेट मी नो इन द चैट. सब क्लियर है? Good afternoon. Good afternoon. Hello Zina. स्लाइड विजिबल है? All right. All right. चलो. So let's begin our session now. सेशन की शुरुआत करते हैं. हाँ जी. तो जैसा कि आप सबको पता है बैचेस शुरू हो चुके हैं एंड एजुकेशन का बैच पर्टिकुलरली रजत सर के साथ मेरा ये बैच शुरू होगा 29th ऑफ जनवरी से. 29th ऑफ जनवरी से ये बैच शुरू है जहां पर आई विल बी टीचिंग पेपर टू एजुकेशन और रजत सर आपको पेपर 1 पढ़ाएंगे. ओके. एंड यस, रिपब्लिक डे है आज. मेरे को वाईटी सेशन में ऑडियो वीडियो की इतनी टेंशन हो गई थी कि मेरे को ध्यान ही नहीं रहा एंड मैंने गलती से बोल दिया कि अरे इंडिपेंडेंस डे है. सो आई एम सॉरी फॉर दैट बट हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू. और मेरे को वो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था. जब मैंने खुद वो वीडियो देखी तब मेरे को रियलाइज हुआ कि अरे गलती हो गई. एंड इनफैक्ट मैंने स्टूडेंट्स को बाद में विश भी किया हैप्पी रिपब्लिक डे, तब भी स्ट्राइक नहीं हुआ. इतना ज्यादा क्लास लेने की आप बोल सकते हो हड़बड़ी मची होती है कि ये सारी चीजें कुछ कुछ मिस हो जाती हैं. बट चलो कोई बात नहीं. हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू. एंड यस, रिपब्लिक डे की वजह से ही ये देखो यहाँ पर ये ऑफर चल रहा है जहां पर यू हैव टू यूज द कोड रिपब्लिक. आप रिपब्लिक कोड यूज करोगे सो यू विल बी गेटिंग दी सब्सक्रिप्शन जो पहले 1 साल का होता है बट 27 जनवरी तक ये ऑफर है कि आप रिपब्लिक कोड यूज करके आप 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 11,249 रुपीज में. ठीक है, 49. एंड वही 6 महीने का जो आपका कोर्स है वो 7,499 रुपए में आप ले सकते हो. एंड सिर्फ और सिर्फ 27 जनवरी तक ये ऑफर वैलिड है न्यू बैचेस के लिए जून 2024 को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो. बाकी अगर मेरे बैचेस में एनरोल होना है यू हैव टू यूज द कोड जॉइन जेके. ठीक है, ये वाला कोड आप यूज कर सकते हो टू गेट एनरोल्ड इन दी बैचेस. ऑलराइट, क्लियर सबको? सेशन की शुरुआत करें अब. गिव मी अ थम्स अप इन दी चैट. Good afternoon, Gorakhpur. Good afternoon. Hello, Debalina. चलो, सो लेट्स बिगिन. मैं अभी कर देती हूँ चैट ऑफ क्योंकि अब होगा क्विज टाइम. चलो, लेट्स बिगिन देन. Here comes your first question. 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने. एक एजर्शन है, एक रीजन है. एजर्शन बोलता है सोशल चेंज इज इनएविटेबल सोशल फिनोमिनन व्हिच रेफर्स टू द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड इन द वैल्यू सिस्टम ऑफ द सोसाइटी. रीजन में बोला जा रहा है सोशल चेंज इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिवर्सल प्रोसेस.
यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एजर्शन में बोला जा रहा है सोशल चेंज इज एन इनएविटेबल सोशल फिनोमिनन, इनएविटेबल है, सोशल फिनोमिनन है, which refers to changes in the structure and in the value system of the society. स्ट्रक्चर और वैल्यू सिस्टम चेंज होता है, सोशल रिलेशनशिप चेंज होते हैं, कॉन्टिन्यूअस यूनिवर्सल प्रोसेस है। यहां पर आपका इनफैक्ट ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। इट शुड बी ऑप्शन बी। दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है, बट ये एजर्शन रीजन क्वेश्चन है ना, एजर्शन रीजन क्वेश्चन है, तो इसमें रीजन को एक्सप्लेन करना चाहिए एजर्शन को, बल्कि रीजन भी हमारा सिंपली आपकी सोशल प्रोसेस को, सोशल चेंज को एक्सप्लेन ही कर रहा है, वो रीजन नहीं दे रहा है क्योंकि या इसलिए नहीं बता रहा है। तो रीजन यहाँ पर करेक्ट है, एजर्शन करेक्ट है, बट वो उसका करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन बी होगा इनफैक्ट इन प्लेस ऑफ ऑप्शन ए। क्लियर सबको? गिव मी अ थम्स अप इन दी चैट, चैट में थम्स अप दे दो फटाफट से। चलो अगला सवाल, लिस्ट वन विद लिस्ट टू मैचिंग करनी है। संस्कृताइजेशन, कल्चरल लैग, कल्चर सोशियोलॉजी, ईबी टेलर, एमएन श्रीनिवास, ऑगबर्न, ऑगस्ट कॉम्ट या फिर कॉम्टे। शाबाश, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टार्टिंग विद संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन के लिए आपके कौन है उनके प्रोपाउंडर? एमएन श्रीनिवास। जहां पर हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी लो क्लास है, लो ट्राइब है, या फिर जिन्हें हम लोअर लेवल पर कंसिडर कर रहे हैं, वो अडॉप्ट कर रहे हैं कस्टम या फिर आइडियोलॉजीज या फिर वे ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल, किनका? हायर क्लास का। ठीक है, अच्छा बाय द वे, ए कल्चरेशन और एन कल्चरेशन में क्या डिफरेंस होता है? एन कल्चरेशन और ए कल्चरेशन में क्या डिफरेंस है? कल्चरल लैग, यस ऑगबर्न। कल्चर का कंसेप्ट, टेलर, सोशियोलॉजी, कॉम्टे। एन, वेरी गुड, फॉर ओन, जब आप अपने ही कल्चर को अडॉप्ट कर रहे होते हो, और ए कल्चरेशन जब आप दूसरों का कल्चर अडॉप्ट करते हो। वेरी गुड जुबैर। अगला सवाल, दो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी मींस मूवमेंट बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन सोसाइटी ऑन द सेम लेवल। स्टेटमेंट टू बोलती है, अ प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी जॉइंड आईआईटी दिल्ली एज अ प्रोफेसर इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। अब बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है?
शाबाश, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। कैसे? देखो स्टेटमेंट 1 में बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब है इस तरीके से, और एक होती है आपकी वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। वर्टिकल यानी कि इस तरीके से, ठीक है, आपकी मूवमेंट ऐसे हो रही है, यहां पर ऐसे हो रही है। हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी का मतलब है कि आप सेम लेवल पर हो, अभी भी सेम लेवल पर हो, और वर्टिकल सोशल मोबिलिटी में आपका लेवल जो है वो अप होता जाता है, वो अपग्रेड होता जाता है। लेवल गेट्स अपग्रेडेड। हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी का एग्जांपल जैसे कि आप जॉब स्विच करते हो बट आप सेम पोजीशन पर हो। आप एक स्कूल में टीचर थे, आप साइंस टीचर थे, ठीक है, आप 6 to 8 को पढ़ा रहे थे उस स्कूल में। अब आपने वो स्कूल छोड़कर आप दूसरे स्कूल में चले गए, बट वहां पर भी आप साइंस पढ़ा रहे हो, 6 to 8 को पढ़ा रहे हो। हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। और वर्टिकल, इसी इसी का ही एग्जाम्पल वर्टिकल कैसे हो सकता है, जब आप दूसरे स्कूल में गए या फिर अपने ही स्कूल में अब आप 9th 10th को पढ़ाने लग गए, या फिर 11th 12th को पढ़ाने लग गए, या फिर आप एचओडी बन गए साइंस डिपार्टमेंट के, या फिर आप वाइस प्रिंसिपल बन गए। इसे आप क्या बोलोगे? वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जॉब स्विच करो, दूसरी जॉब में जाओ, उसी जॉब में भी या फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहकर भी आपकी वर्टिकल मोबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, यहां पर आपका करेक्ट आंसर था yes, horizontal social mobility means movement by individual or groups from one position to another in society on the same level पर हो आप। स्टेटमेंट 1 ठीक है। स्टेटमेंट 2, अ प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, उन्होंने आईआईटी दिल्ली ज्वाइन कर लिया बट वो अभी भी प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी है। जस्ट बिकॉज आप मानो कि आईआईटी दिल्ली क्या पता मुंबई यूनिवर्सिटी से ज्यादा अच्छा हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी भी सोशियोलॉजी के ही प्रोफेसर है। सो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर ट्रू है, ऑप्शन ए। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग आर कंस्ट्रेंट्स ऑफ सोशल चेंज, इनमें से कौन से हैं जो कंस्ट्रेंट्स हैं ऑफ सोशल चेंज? कास्ट, क्लास, एजुकेशन, रीजनलिज्म। इजी क्वेश्चन था। कंस्ट्रेंट्स यानी कि लिमिटेशंस, जो चीज लिमिट कर देगी सोशल चेंज को। तो कास्ट है, क्लास है, रीजनलिज्म है, एजुकेशन नहीं, एजुकेशन प्रमोट करेगी, बढ़ावा देगी, ठीक है, ओपन माइंडेडनेस लेकर आएगी। सो कास्ट, क्लास, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजनलिज्म, ये सारे आपके कंस्ट्रेंट्स हैं। सो ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन थर्ड को हम हटा देंगे बस। दो स्टेटमेंट्स है, एजर्शन और रीजन। Education is an important agent of socialization of children.
फिर रीजन बोलता है सोशलाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग द रूल्स हैबिट्स एंड वैल्यूज ऑफ अ ग्रुप टू विच अ पर्सन बिलोंग्स. वेरी गुड. जुबैर, रिंकी, खुशबू, दिव्या, गोरखपुर, गुलाब, फिरदौस, जीना, देबलीना, कविता. करेक्ट आंसर यहाँ पर देखो, एजर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है. एजुकेशन इंपॉर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का बच्चों के लिए. सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है ऑफ लर्निंग दी रूल्स हैबिट्स वैल्यूज एक पर्टिकुलर ग्रुप की जिसको वो पर्सन बिलोंग करता है. तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होता तो चल जाता, बट रीजन बोला है तो रीजन तो नहीं है ये. सो ऑप्शन ए. अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. कितनी स्टेटमेंट्स हैं? मैं यहाँ पर यस. The words socialist and secular were added to the preamble of Indian Constitution in 1976 through the 42nd Amendment. The Right to Education Act came into force from 2009. Article 30 of the Indian Constitution is related to the establishment of educational institutions by minorities. Article 46 of the Indian Constitution deals with the promotion of educational and economic interest of SCs, STs, and other weaker sections. Let's read it in Hindi also.
ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। यहाँ पर जरा फिर से एक बारी क्वेश्चंस को देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट सोशलिस्ट सेक्युलर वर एडेड टू द प्रीएम्बल, आपको बताना था कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है। सो 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 में ऐड करे गए थे, ठीक बात है। राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 2009, इंट्रोड्यूस हुआ था 2009 में, केम इनटू फोर्स फ्रॉम 2010। सो सेकंड स्टेटमेंट हटा दो। आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटीज के तहत उन्हीं के लिए। ऑल राइट, आर्टिकल 46 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है विद द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल और इकोनॉमिक दोनों वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और SC ST स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए। ये भी स्टेटमेंट सही है। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी इसीलिए यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। Which of the following statements are correct about Indian schools of philosophy? Most of the Indian schools of philosophy believed that moksha or liberation is the ultimate aim of life. Law of karma is a characteristic feature of the Indian school of philosophy. Advait, Vishisht Advait, Bhed Abhed are the sub schools of Nyay philosophy. कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है बताओ। यहाँ पर आपको ऐसी स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है जो आपकी थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव हो। कोई स्टेटमेंट होगी जो बिल्कुल ही गलत होगी, कोई स्टेटमेंट होगी थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव होगी, सही लगेगी आपको कि हाँ चलो फिर भी ये हम मान सकते हैं कि ठीक है, तो वो स्टेटमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। शाबाश, ऑप्शन डी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, ज्यादातर इंडियन स्कूल्स मोक्ष की बात करते हैं, लिबरेशन की बात करते हैं, अल्टीमेट सुप्रीम में मिलने की बात करते हैं, लॉ ऑफ कर्मा की बात करी जाती है। बट यहाँ पर अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, भेद अभेद कौन से स्कूल का पार्ट है? चैट में बताओ। आज ही मैंने यूट्यूब पर आप सबको पढ़ाया है 1 बजे जो हमारी क्लास हुई थी। हाँ, किसका पार्ट है वो? वेदांत फिलॉसफी का, उत्तर मीमांसा का। शाबाश। सो वो न्याय फिलॉसफी का पार्ट नहीं है, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म विच अमंग द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ नॉलेज, इनमें से कौन से हैं जो टाइप? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मनाप्राय ज्ञान, केवल्य ज्ञान।
शाबाश, ऑप्शन डी करेक्ट है। मति ज्ञान, केवल्य ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मनप्राय ज्ञान। और इसके अलावा एक और कौन सा ज्ञान होता है और कौन सी फिलॉसफी में है? ये जैनिज्म में है। इसके अलावा एक और ज्ञान होता है, कौन सा होता है? चार तो यहां पर है ही, मति, केवल्य, श्रुति, मनप्राय, अवधि। वेरी गुड दिव्या, शाबाश। इनर सेल्फ से जो नॉलेज मिल रही है, अवधि ज्ञान, शाबाश। अकॉर्डिंग टू सांख्य, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रकृति? प्रकृति के एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? फैंटास्टिक, यस। देखो फर्स्ट हटा दो, इटर्नल तो है वो, जैसा मैंने आज आप लोगों को बताया था क्लास में, यूट्यूब क्लास में, इटर्नल तो है, इटर्नल प्रकृति भी है, पुरुष भी है, बट कॉन्शियसनेस नहीं है। इटर्नल रियलिटी मतलब कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस नहीं है, अनकॉन्शियस है। कॉन्शियसनेस हम किससे रिलेट करेंगे? वो होगी पुरुष के साथ। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हटाओ। इट कंप्राइजेस ऑफ थ्री एसेंशियल एलिमेंट, सत्व, रजस, तमस। ठीक बात है। प्रकृति इज द मटीरियल नेचर ऑफ बीइंग, ठीक है। प्रकृति इज फ्री फ्रॉम ऑल डिस्टॉर्शंस, हाँ जी। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। इफेक्ट नहीं है ना, ये कॉज है, तो वो बाकी डिस्टॉर्शन से या किसी का भी असर उस पर नहीं होता है, वो कारण है। अगला सवाल, ओके। सुत पितक, विनय पितक और अभिधम पितक, बताओ। सुत पितक, विनय पितक, अभिधम पितक क्या है? रूल्स ऑफ कंडक्ट, एक्सपोजिशन ऑफ फिलोसॉफिकल थ्योरीज, बुद्धा सर्मन्स, क्या है?
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अभिधम पिटक बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक ये है आपके रूल्स ऑफ कंडक्ट, और सुत पिटक ये है एक्सपोजिशन ऑफ फिलोसॉफिकल थ्योरीज, व्याख्या, एक्सपोजिशन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रैक्टिकल टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, इनमें से कौन सी हैं जो प्रैक्टिकल टीचिंग्स हैं जैनिज्म की। चारों ही जैनिज्म की टीचिंग्स में अहिंसा है सबसे ज्यादा, आप बोल सकते हो वो वाली वैल्यू जिसे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। सैल्वेशन इम्प्लाइज द डिसोल्यूशन ऑफ सोल एंड मैटर, डिसोल्यूशन मिक्स हो जाना, सैल्वेशन क्या है, मैटर और सोल एक हो चुके हैं। जैनिज्म रिजेक्ट्स गॉड एज द क्रिएटर, तभी वो नास्तिक स्कूल में आता है। वन ऑफ द एम ऑफ वंस लाइफ इज टू गेट रिड ऑफ वर्ल्डली बॉन्डेजेस, यानी कि जो भी चीजें हैं जो आपको रोकती हैं, बांधती हैं, उनसे आपको दूर हटना है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। Finding solution of problems by creating proper environment is the main essence of which philosophy? Solution find out करना by creating proper environment. Idealism, naturalism, biological pragmatism, existentialism.
प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म में आप क्या करते हो, आप यूटिलिटी देखते हो, आप एप्रोप्रिएटनेस देखते हो, आप उसका यूटिलाइजेशन देखते हो, आप उसका प्रैक्टिकल यूसेज देखते हो, बेसिकली प्रैक्टिकल यूज। सो किसी भी चीज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, बट प्रॉपर एनवायरमेंट आप किसी भी चीज के लिए कब बना पाओगे, जब आप उसका यूटिलाइजेशन समझोगे, या फिर आपको उसका यूटिलाइजेशन पता होगा, या फिर आप उसे अप्लाई कर पा रहे हो, एटलीस्ट एप्लीकेबल लेवल पर उसे लेकर आ रहे हो। सो ये प्रैग्मेटिज्म का पार्ट है। सो ऑप्शन सी। अगला सवाल, God, the great giver, can open the whole universe to our gaze in the narrow space of a single land. किसने कही है ये स्टेटमेंट? ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। गॉड द ग्रेट गिवर, यानी कि सुप्रीम उन्हें मानते हुए, कैन ओपन द होल यूनिवर्स टू आवर गेज इन द नैरो स्पेस ऑफ अ सिंगल लैंड, यानी कि हमारे पास वेराइटी अवेलेबल है, हमारे पास विविधता अवेलेबल है। किसकी वजह से अवेलेबल है? गॉड की वजह से अवेलेबल है। ठीक है, सो ऑप्शन बी। अगला सवाल, यस, डिफरेंट थीम्स है और स्कूल ऑफ थॉट है। Recognizes ideals and beliefs on the basis of experiments, recognizes truth, beauty, and goodness of self-consciousness, recognizes no clear-cut difference between matter and consciousness, recognizes the inner and immediate realization. और बाकी स्कूल ऑफ थॉट है, आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म। शाबाश, जुबैर, खुशबू, दिव्या, मनीषा, फिरदौस, देबलीना, गोरखपुर, शिरीन, गुलाब, रिंकी,
करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी। ये सबसे पहले pragmatism, practical approach recognizes the ideals and beliefs on the basis of experiments, यानी कि utility. Then recognizes truth, beauty and goodness of self consciousness, idealism, क्योंकि वही supreme है. Recognizes no clear cut difference between matter and consciousness, matter और consciousness में कोई difference नहीं है, nature में ही consciousness है, naturalism. Recognizes the inner and immediate realization, इसके लिए आपका हो सकता है existentialism, जहां पर freedom को, आपकी existence को importance दी जा रही है. So option B. Which of the following statements are true? इनमें से कौन सी statement है जो true है? मैं highlight कर देती हूँ. According to Sankhya, both spirit and matter are infinite and external. Upanishad dispels ignorance and takes the person desirous of emancipation near God and frees the bondage of birth and death. Kind is one of the chief Upanishad. उसके अलावा Shankaracharya has supported Bhakti Yoga of Gita. According to Mahayana, a man should strive for his own emancipation. ओके देखो मजे की बात ये है कि आज वाईटी सेशन में मैंने आप लोगों को 11 मेन उपनिषद भी बताए थे. मैंने सिर्फ जानकारी के लिए आप लोगों को बताया था कि उसमें से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अगर मन किया तो किसी सेट एग्जामिनेशन में या फिर नेट एग्जामिनेशन में, पीएचडी के एंट्रेंस में, और यहाँ पर भी वही है. काइंड इज वन ऑफ द चीफ उपनिषद. उपनिषद डिस्पेल्स इग्नोरेंस. पर्सन जो डिजायरस है इमेंसिपेशन के, गॉड के पास जाने में, क्योंकि वही ब्रह्मांड को ही मेन मान रहे हैं. ठीक है, वेदांत फिलोसफी में. सांख्य में स्पिरिट और मैटर दोनों इनफाइनाइट है और एक्सटर्नल नहीं होगा, एटर्नल आप यहां पर इसे बोल सकते हो. एटर्नल इनफाइनाइट है और एटर्नल है, पुरुष और प्रकृति. सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर सही है, उस हिसाब से ऑप्शन सी. अगला सवाल. महर्षि पतंजलि हैज स्पोकन अबाउट 5 काइंड्स ऑफ चित्त वृत्ति. 5 तरीके की चित्त वृत्ति की बात करी गई है और मेंटल प्रोसेसेस, उन्हें सीक्वेंस में अरेंज करो. बदलाव लाना, वृत्ति, बदलाव लाना.
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आप में से कितने स्टूडेंट्स आज क्लास में थे? बताओ जरा, कितने स्टूडेंट्स क्लास में थे जो आज हमने क्लास करी थी 1 बजे? चित्तवृत्ति पढ़ा है वहां पर। सबसे पहले आपके पास आता है प्रमाण। प्रमाण, करेक्ट नॉलेज और वैलिड कॉग्निशन भी आप उसे बोल सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है विपर्याय, यानी कि इनकरेक्ट नॉलेज। फिर उसके बाद आपके पास आता है विकल्प, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, विकल्प। तो यस, जरूर करो वो क्लास, क्योंकि वहां पर आज हमने ये कंप्लीट किया है। फिर है आपके पास निद्रा, स्लीप एंड स्मृति। ये 5 तरीके की चित्त वृत्ति होती है जिनकी वजह से आपके चित्त में, आपके कॉग्निशन में बदलाव आता है। ठीक है, खुशबू, जुबैर, आप लोगों ने वो क्लास नहीं करी है तो जरूर करो, वहां पर हमने ये कवर किया है। नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया। हु कॉइन्ड द टर्म सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन? किसने ये टर्म कॉइन करी है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन? ऑप्शन डी, राइट मिल्स। राइट मिल्स के द्वारा ये टर्म दी गई है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, जहां पर आप बाहर की सेटिंग्स को कंपेयर करते हो विद द इंटरनल एनवायरनमेंट या फिर इंटरनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, ऑफ सिचुएशन। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन उसे बोला गया है। अगला सवाल, डी स्कूलिंग सोसाइटी इज रिटन बाय, काफी इजी क्वेश्चन है, चलो तो इसका आंसर आप लोग फटाफट से दे दो। डी स्कूलिंग सोसाइटी का कंसेप्ट किसने दिया है? इवान इलिच, ऑप्शन ए। अगला सवाल, दो स्टेटमेंट्स हैं, एक एसर्शन है एक रीजन है, अच्छे से पढ़ना। The revision and revamping of all aspects of the educational structure, including its regulation and governance, is necessary. Reason, education system is facing unprecedented challenges.
ऑप्शन ए, बी, सी में कंफ्यूजन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। देखो, एजर्शन एज अ स्टेटमेंट, ठीक बात बोल रही है। द रिविजन एंड रिवैम्पिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन जरूरी है, गवर्नेंस, रेगुलेशन, सब कुछ मिलाकर। एजुकेशन सिस्टम अनप्रेसिडेंटेड यानी कि अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस भी फेस कर रहा है, बट क्या यही हमारा कारण है कि हमें इतने मेजर रिवैम्प्स या फिर चेंजेस लाने की जरूरत है? नहीं, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर रीजंस, बहुत सारे अदर रीजंस है, ये एक रीजन है, तो सिर्फ इसकी वजह से एजर्शन बना देना नहीं। जब एजर्शन रीजन की हम बात करते हैं तो रीजन पर वो एजर्शन आधारित होती है। तो यहाँ पर आपकी रीजन एज अ स्टेटमेंट ठीक है, बट वो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर रही है एजर्शन को। सो ऑप्शन बी। अगला सवाल देखो, सा विद्या या विमुक्ताय, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन. By education, I mean an all-round drawing out of the best in the child and man. Education consists in giving to the body and soul all the perfection to which they are susceptible. किसकी कौन सी स्टेटमेंट या फिर वर्क्स रहे हैं, मेजर वर्क्स? All right. Correct answer was option C. Starting with सा विद्या या विमुक्ताय, ये किसकी फिलॉसफी है या फिर किसकी स्टेटमेंट है? शंकराचार्य की। देन एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, कौन कहते थे? स्वामी विवेकानंद। बाय एजुकेशन ऑल राउंड डेवलपमेंट, बेस्ट को बाहर लेकर आना है, ये किसने कहा? गांधी जी ने। एजुकेशन कंसिस्ट इन गिविंग टू द बॉडी एंड सोल, बॉडी और सोल दोनों का परफेक्शन कौन मानते हैं? प्लेटो। सो ऑप्शन डी। इस हिसाब से कंप्लीटली ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है।
एजुकेशन से ही आपको आप बोल सकते हो लिबरेशन मिलती है, वही आपको सही मार्ग पर लेकर जाता है। ओके, चलो, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी, एनीवन, कोई डीएसपी, कोई डाउट? ओके, हाँ, मैच दी फॉलोइंग का है ना, खास बात यही रहती है कि अगर आपको एक दो ऑप्शन शॉर्ट शॉर्ट पता है ना, तो बाकी में आप या तो गेस करके या फिर सिंपली बस ऑप्शन से चेक करके आंसर, करेक्ट आंसर सिलेक्ट कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा ही ट्रिकी ऑप्शंस वहां पर ना हो तो। माय प्लेजर दास। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, सब क्लियर है? ओके, खुशबू। अच्छा, तो फिर अब हम मिलेंगे कब? अब हम मिलेंगे मंडे को। मंडे को इनफैक्ट वाईटी सेशन, हाँ, या ऐप सेशन जैसा भी होगा, मैं आप सबको ग्रुप पर इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है? टेलीग्राम पर, यहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर दो अगर अभी तक आप ग्रुप में एडेड नहीं हो तो, वहीं पर ही सारे वाईटी के सेशन के लिंक्स शेयर होते हैं, वहीं पर ऐप सेशन यानी कि जो आपकी स्पेशल क्लासेस होती है उसके लिंक भी शेयर होते हैं। और उसके अलावा अगर प्लस कोर्सेज में कोई शेड्यूल में बदलाव होगा वो भी मैं आपको अपडेट कर दिया करूंगी, कोई और मेजर डेवलपमेंट होती है वो भी। और ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का ग्रुप है, ऐसे ही आपका ग्रुप है जो कॉमन है सारे स्टूडेंट्स के लिए, ये रहा, ये आप ज्वाइन कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, ठीक है? तो ये पर्टिकुलरली एजुकेशन के लिए है, जहां पर स्टूडेंट्स के पास परमिशन भी है कि वो कुछ पूछना चाहे एक दूसरे से या मेरे से, तो कमेंट करके अपने डाउट्स भी पूछ लेते हैं। तो अब हम मिलेंगे मंडे को। मंडे से मेरा और रजत सर का बैच शुरू हो रहा है 29th ऑफ जनवरी से, ठीक है? 29th ऑफ जनवरी से ये बैच शुरू है, दोपहर 1 से 3 बजे 2 घंटे की ये क्लास हुआ करेगी, ठीक है? हमेशा 2 घंटे की ये आपकी क्लास रहेगी, जहां पर हम स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं। यूनिट 1, देन आई मूव ऑन टू यूनिट 2, यूनिट 3 एंड सो ऑन टिल यूनिट 10, ठीक है? और ऐसे ही साइमल्टेनियसली रजत सर अपने पेपर 1 के यूनिट्स आप सबके साथ करवाते रहेंगे। किसी को कोई डाउट, एनीवन? और बाकी प्लस कोर्सेज में ये पर्टिकुलर जो हमारे कोर्स क्लासेस शुरू होंगे, इसमें आपके पास ये बेनिफिट रहेगा कि मैं हर क्लास के बाद कुछ खुद से क्यूरेटेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द क्लास आप सबके साथ, प्रैक्टिस सेशन उसे बोलते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सो यू हैव टू अटेम्प्ट, हम डिस्कस भी कर सकते हैं। प्लस अगर मेरे को कोई अच्छा सा रिसोर्स मिलेगा, कोई पीडीएफ मिलेगी, कोई वर्ड फाइल मिलेगी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, तो ये भी मैं सारे के सारे प्लस स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है? और कुछ क्लियर है सबको? ऑल राइट, सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। जिन्होंने भी आज का सेशन नहीं देखा था, आज का सेशन हमारा दोपहर 1 बजे हुआ था यूट्यूब पर, मैंने ग्रुप पर भी आप सबके साथ लिंक शेयर किया है, यहाँ पर भी, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, सारे के सारे आस्तिक इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हमने डिस्कस कर लिए हैं इन डिटेल। तो देखो, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेरे को डाउट बताना, और कमेंट सेक्शन में होमवर्क क्वेश्चन का भी आंसर कर देना। चलो, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर देन।